नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में और विज्ञान प्रकाश। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद अदालत पहुंचे मुख्यमंत्री हरीश रावत को नैनीताल हाईकोर्ट से एक नया मौका मिला है। कोर्ट ने उन्हें 31 मार्च तक सदन के पटल पर अपना बहुमत साबित करने को कहा है। इस दौरान सदन में कोर्ट का एक ऑब्जर्वर भी मौजूद रहेगा। हालांकि कोर्ट के फैसले को लेकर अभी पूरी तस्वीर साफ नहीं हुई है और माना जा रहा है कि दोनों ही पक्ष इसके खिलाफ अपील में जाने की तैयारी कर रहा है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा या नहीं और हरीश रावत अभी राज्य के मुख्यमंत्री हैं या नहीं, ये बात अभी नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले से साफ नहीं हुई है। पर इतना साफ है कि कोर्ट ने हरीश रावत को 31 मार्च तक सदन में अपना बहुमत साबित करने का मौका दे दिया है। आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि दूसरा कोई विचारधारा देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। आप एकाधिकारवाद देश पर थोप रहे हैं। हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है। उस लड़ाई में ये हमारी बड़ी जीत है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि हाईकोर्ट ने कांग्रेस से बागी हुए 9 विधायकों को भी वोट देने का अधिकार दिया है। हालांकि उनके वोट गोपनीय और अलग रखे जाएंगे। देखिए, मुझे कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। जजमेंट की कॉपी अभी हमारे पास आई नहीं है। जजमेंट की कॉपी पढ़ेंगे और उसके बाद एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से पार्टी की तरफ से हमारी तरफ से कोई बयान दिया जाएगा। फिलहाल एक बार फिर से उत्तराखंड की राजनीति नए सिरे से गर्मा गई है, लेकिन कुछ सवालों को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। 9 बागी विधायकों के वोटों का क्या होगा? क्या उन पर पार्टी व्हिप लागू होगा? अयोग्य विधायक सदन में क्या मौजूद रहेंगे? तो ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प स्थिति है। सब लोगों को इंतजार रहेगा, क्योंकि इस तरह के घटनाक्रम, इस तरह की स्थितियों को कैसे ट्रीट किया जाता है वो भी तय करते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और अमन सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करें। अखिलेश जी, अब आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, यही तो बात महामहिम राज्यपाल ने भी कही थी, क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत किसी का है या नहीं है, यह तय होने का स्थान सिर्फ विधानसभा का पटल है। और एक दिन पहले, जिस दिन महामहिम राज्यपाल ने डेट दी थी, उसके पहले माननीय मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी ने वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया और बताया कि गवर्नमेंट मशीनरी फेल हो गई थी। एक दिन बाद जो कृत्य होना था विधानसभा के अंदर राज्यपाल के निर्देश पे, उसे अब हाईकोर्ट ने कहा करने को। हाईकोर्ट ने तो इस जजमेंट में ये बता दिया कि जो आपने राष्ट्रपति शासन लगाया था वो हम मानते नहीं हैं, क्योंकि अब मेजॉरिटी प्रूफ करवा के ही मानेंगे कि हाउस में ही तय। लेकिन इसमें ये भी है कि साथ में कोर्ट ने ये भी कह दिया कि वो 9 लोग हमें बता उस पर क्योंकि वो अलग से वोट करेंगे और उनके वोटिंग को गोपनीय रखा जाएगा। तो ये भी साथ में अदालत कह रही है कि ये सबका दावा करना कि हम मेजॉरिटी में हैं या हरीश रावत का दावा करना वो सही नहीं होगा। ये इसका जो मेन पक्ष है वो यह है कि हाईकोर्ट ने उन लोगों के निष्कासन को स्टे नहीं किया है। वो लोग उसमें संभवतः पार्टी बने हैं जब ये मुकदमा चल रहा था। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप वोट हम ले लेंगे, रिजर्व रखेंगे। फिर जब आपका मुकदमा आएगा कि हमें आपने निष्कासित वो निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, मतलब डिबार कर दिया, तो जब वो फैसला होगा, उसके बाद आवश्यकता होगी, तो इस गोपनीय वोट को हम खोलेंगे। कहीं उनको कोई रेमेडी नहीं दी है कोर्ट ने कि आपका निलंबन जो मतलब निष्कासन जो सदस्यता समाप्त की गई है उस पर कोर्ट ने कहीं उनको रेमेडी नहीं दी है, स्टे नहीं दिया। ठीक है, मैं अमन सिन्हा को लाना चाहूंगा तुरंत। पे अमन, क्या ये इतना बड़ा एम्बैरसमेंट नहीं है बीजेपी के लिए कि अदालत ये कह रही है कि हम आपके राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को नहीं मानते, ए, और बी, वो तारीख तय कर रही है कि हाउस में ही किसी की ताकत का इम्तिहान होता है, होना चाहिए। देखिए अभिज्ञान जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा हमारे कांग्रेस के मित्र काफी भ्रांति फैला रहे हैं। उन्होंने ऑर्डर अभी पढ़ा नहीं, मेरे पास ऑर्डर की कॉपी है, मैं पढ़ भी चुका हूं।
और सबसे पहले इसमें यही कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन को टिंकर करने की या उस पर कमेंट करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इसलिए जो पहला प्रश्न फॉर्मुलेट किया है और जिसपे ब्लैंकेट स्वीपिंग जजमेंट दे रहे हैं कि मोदी सरकार ने ये कर दिया और कोर्ट ने ये कर दिया, पूरी तरह से गलत है, बेबुनियाद है। पहले पढ़ के आइए, उसके बाद कमेंट करिए। दूसरी बात, अगर इस ऑर्डर का जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रीमाइस जो आपने रेज किया अभिज्ञान जी, वो ये है कि स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था 9 डिसिडेंट कांग्रेस के जो एमएलएज थे, उनका वोट करने का भी अधिकार नहीं था। उनके वोट करने के राइट को रीइंस्टेट कर दिया गया और डायरेक्ट किया गया है डीजीपी चीफ सेक्रेटरी को कि इंश्योर करेंगे कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये सारे के सारे एमएलए इंक्लूडिंग दीज 9 डिसिडेंट एमएलएज वहां पे पीसफुली वोट कर सकें और पीसफुल प्रोसीडिंग्स हो सकें। जो स्पीकर के पार्टीजन एक्शन थे उस पे ये रिफ्लेक्ट करता है हाईकोर्ट का ऑर्डर। तीसरी बात अभिज्ञान जी कि हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल की वहां पे ड्यूटी लगाई है एज ऑब्जर्वर, वो प्रोसीडिंग को पूरा मॉनिटर करेंगे। स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट का कॉन्फिडेंस नहीं था कि स्पीकर इम्पार्शियल तरीके से हाउस की प्रोसीडिंग्स को कन्वीन करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 9 डिसिडेंट कांग्रेस एमएलए को तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, एक बीजेपी डिसिडेंट एमएलए था, उसकी पिटीशन को अभी तक टेकअप ही नहीं किया। तो स्पष्ट रूप से कोर्ट ने इसका भी संज्ञान लिया और इसीलिए एक ऑब्जर्वर को वहां भेजा गया है। और प्रेसिडेंट रूल को लेके तो कोई टिप्पणी नहीं है। टिप्पणी बस ये है कि प्रेसिडेंट रूल के साथ, उस नोटिफिकेशन के साथ टिंकर करने का, उसको बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये इस ऑर्डर में लिखा है और हमारे कांग्रेस ठीक है, ठीक है, एक मिनट पढ़ के आए। अखिलेश जी आपको पूरा समय दूंगा, मैं सुनना चाहता हूं अमन सिन्हा जो। हाँ अमन जी, आपकी बात पूरी हो गई? आपने 3 पॉइंट्स रखे। जी जी ठीक है अखिलेश। ये हमें बता रहे हैं कि ऑर्डर पढ़ के आए। अगर हालांकि ये होगा, मेजॉरिटी प्रूफ हो गई हाउस में जो होगी, फिर क्या होगा? राष्ट्रपति शासन रहेगा। नहीं हम आज की स्थिति की बात कर रहे हैं। नहीं, जो इन्होंने कहा कि देखिए हम लोग जब ये बहस कर रहे हैं टेलीविजन पे, नहीं देखिए मैं 2 प्रेमाइस स्पष्ट कर दूं। हम लोग जब टेलीविजन पर बहस कर रहे हैं, हाँ, ये मसला अदालत पे। अभी अमन जी मैं आऊंगा आपके पास। हाँ यही बड़ा एक झटका है या यही बड़ा निर्णय है केंद्र सरकार के निर्णय पे। मुझे आपको रोकना पड़ेगा, मैं आपको समय दूंगा अमन सिन्हा जी। अखिलेश सिंह जी अपना पॉइंट पूरा कर लें। देखिए यही बड़ा जजमेंट है, हाँ, कि आप राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं, हाँ, राष्ट्रपति शासन मान रहे हैं, हाँ, लेकिन मेजॉरिटी जब प्रूफ हो जाएगी, हाँ, जब प्रूफ हो जाएगी, हाँ, हाँ, जब यहां पर राइडर है, तो जब प्रूव हो जाएगी ना, वो 31 मार्च है। तो अरे सुनिए, तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, फिर राष्ट्रपति शासन नहीं बीजेपी, रहेगा हाँ, ना। फिर बीजेपी की अपनी स्थिति एक्सप्लेन तो करेगी। राष्ट्रपति शासन का फिर क्या हुआ? जो इनका निर्णय था, जो एक दिन पहले इन्होंने डिसॉल्व की, वो राष्ट्रपति शासन लगाया, फिर उस निर्णय को हम आप क्या कहेंगे? नहीं तब आप आलोचना करिएगा, तो पूरा अधिकार है, ये प्रजातंत्रीय व्यवस्था है। यही तो राज्यपाल ने भी कहा था, यही तो राज्यपाल ने कहा था कि आप 28 को आप फ्लोर ऑफ द हाउस मेजॉरिटी प्रूव करें। इसी को केंद्र ने नहीं माना। केंद्र का प्रतिनिधि है राज्यपाल, अपने प्रतिनिधि की चलिए मुझे एक चीज माने, बताइए। ठीक है अखिलेश सिंह जी, मुझे एक चीज बताइए कि चूंकि आप लोग इस बात को पहले दिन से प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या सोचकर और किस तरह से राष्ट्रपति शासन लगाया गया, पॉइंट ये कांग्रेस का पॉइंट है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या सोचकर किस तरह से आपने उन विधायकों को सस्पेंड किया? अब उनको लेजिटिमेसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में वोटिंग का राइट अदालत दे रही है। उससे नतीजा क्या निकलेगा मैं उसमें कतई नहीं पढ़ रहा हूं, वो हम 31 मार्च को देखेंगे। मुझे सिर्फ इतना सा बताइए कि फिर आपने क्या सोच के उनको निलंबित करवाया था? देखिए, किसी को भी अदालत जब कोई फैसला करती है, हाँ, तो किसी को भी पूरा बराबर का अधिकार और हक मिले जब तक कोई फाइनल फैसला नहीं आता है। ठीक है। तो जहां तक हमारी सूचना है, हाँ, ये लोग अगर पार्टी बने हैं तो उसके ब्याह पे अदालत ने कहा ठीक है आप वोट दें, सेपरेट रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा, बंद करके रखा जाएगा। जब आप पे फैसला हो जाएगा, उसके बाद उस आपके वोट पे बात होगी। तो ये ठीक है, कहा उसने कि आप अपने एक्सरसाइज को हम करवाएंगे, लेकिन वो आपसे, अरे भाई मैं अखिलेश जी यही तो पूछ रहा हूं आपसे। हाँ, तो आपने अगर इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की आपके हिसाब से गलती की, तो आपने भी उनके हिसाब से गलती की कि आपने 9 लोगों को निकाला। गलती की होती, हाँ, तो इन्हें नहीं, कोई गलती नहीं की। ये इन्हें स्टे मिला होता।
हाँ और चलिए आपसे एक पॉलिटिकल पॉइंट पूछता हूं मैं। अदालती कार्रवाई है और स्टे तो हो गया है ना, जो वोट करने का अधिकार नहीं, वापस नहीं, मिल गया है। एक मिनट स्टे अमन जी नहीं हुआ है। अभिज्ञान जी, उनका वोट काउंट अमन जी नहीं मैं पूरा होगा, समय स्टे दूंगा। कहाँ हुआ है? अमन जी मैं इनसे एक सवाल पूछ अरे लूं भाई, फिर आप आपको कुछ पूरा पढ़ते समय नहीं दूंगा। हैं, मुझे एक वैसे आ पॉलिटिकल जाते हैं। सवाल का जवाब अभिज्ञान दीजिए। जी, अखिलेश नहीं, मैं एक चीज अखिलेश कहना प्रताप चाहूंगी, सिंह अखिलेश जी इतना चीख रहे हैं, आवाज फट रही है, कुछ स्पष्ट नहीं सुन पा रहा हूं मैं। अच्छा ठीक है नहीं, मैं आप बोलता हूं बोल रहे अपने थे, इसलिए नहीं निर्देशक सुन पा रहे से। एक मिनट मैं अपने निर्देशक आप से अपना बोलता हूं एक बार कि जरा प्रश्न दोहराएं, अभिज्ञान जी। हाँ जरा अमन सिन्हा जी का ऑडियो चेक करिए प्लीज। मैं चाहता हूं स्पष्टता सुने कांग्रेस के पॉइंट को, और आप सब जी, लोग जानते हैं मैं में। इस तरह की बहस नहीं कराता। जी। अखिलेश जी अब मेरा पॉलिटिकल धन्यवाद। पॉइंट आपसे ये, अदालती कार्रवाई अलग, देश की अदालतों का सम्मान, आप क्या सोच रहे हैं कि जो 9 विधायक, और मैं अगर गलत प्रश्न पूछना मुझे टोक दीजिएगा, फिर मैं आपको काउंटर सवाल वापस पूछूंगा, ये क्यों आपका साथ देने लगे? अभी आपने थोड़ी हमारा देर साथ पहले- क्यों देने लगे हाउस में? हाँ नहीं तो हम कब कह रहे हैं कि अभी मेरे साथ देंगे ये या नहीं देंगे? नहीं ये अभी कहाँ आपने पता है? थोड़ी देर पहले क्या कहा? अभी आपने थोड़ी देर पहले अखिलेश जी कहा कि जब हम मेजॉरिटी प्रूफ कर देंगे, हाँ यही कहा ना आपने थोड़ी देर पहले, जब हम मेजॉरिटी प्रूफ कर देंगे तो बीजेपी एम्बैरेस होगी कि कैसे इसने राष्ट्रपति नहीं, शासन जो लगाया। ये जवाब जो है। आप पुराने सियासतदान हैं अखिलेश अभी जी, आप जवाब समझ दे रहे रहा हैं हूं मेरे आपका। प्रश्न को। अभी जवाब दे रहा हूं आपका। अभिज्ञान जी, आप समझ रहे हैं अखिलेश जी मेरे काफी प्रश्न देर को? बोल आप लिए, बड़ी अब भारी- मुझे भली कुछ बात जवाब मेरे देने सवाल को दीजिए। समझ मैं रहे हैं। समझ रहा हूं। तो अब आप ये बताइए कि इस स्थिति में आप मेजॉरिटी भी प्रूव करा लेंगे, जबकि अब ये तो अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि ये वोट डालेंगे और कॉन्फिडेंशियली एक गोपनीय बात तरीके आप से वोट डालेंगे। बताइए, आप ये बताइए, हाँ जब मेजॉरिटी प्रूफ होती है हाउस पे, हाँ तो कितनी संख्या बल गिनी जाएगी? किस संख्या बल पे मेजॉरिटी मैं प्रूफ सुनना होगी? चाह रहा था। हाँ तो मैं वो 9 सुनना जुड़ेंगे चाह रहा क्या था उसमें? कि आप इन हाउस अरिथमेटिक को कैलकुलेट नहीं, करेंगे नहीं, ना? नहीं, क्या वो अरे 9 सर ये अरे सुनिए, ये आप मैंने संसदों बोल और रहे थे। विधानसभाओं का। अरे मुझे अरे बोल अखिलेश रहे जी, थे। अब आप फंस पुराने गए तो आप नेता हैं। हमें- अरे अखिलेश नहीं, जी, सुनिए, अब मैं भी मजाक में कह दूं, उन पुराना 9 का- पत्रकार हूं। अरे मैंने जून 1995 में उत्तर प्रदेश असेंबली सुनिए, में क्या हुआ था और आज तक देखा है। सुनिए, हाँ उस 9 की हाँ काट के ही संख्या बल का 50 प्लस ही तो हाउस में मेजॉरिटी माना जाएगा। ठीक है। हाँ तो अगर वो बहाल हैं हाँ तो इनकी बात तो गलत हुई, जो अभी ये कह रहे थे हमारे अमन साहब। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि वो 9 वो को 9 हटाकर जो वो- मेजॉरिटी कैलकुलेट की जाएगी, हाँ। उस पर आपकी मेजॉरिटी आ जाएगी। हमारी है मेजॉरिटी, क्योंकि अभी कल भी हाँ हरीश रावत जी हाँ। राज्यपाल के पास कुछ संख्या बल लेके गए थे। ठीक है। सबको पता है। ठीक हम है। पहले दिन से कह रहे हैं कि हम मेजॉरिटी प्रूफ करेंगे, मौका दीजिए। ये उस चीज से भाग रहे थे। एक दिन पहले राष्ट्रपति आप शासन लगाया, सिंपल सी arithmetic- भाग ये रहे थे। आप ये कह रहे हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ, अरे मैं 15 मिनट से एक ही बात वो सुन रहा हाउस हूं, की आप कम हो बोलने का जाएगी, मौका उस तो पर आपको दीजिए। मेजॉरिटी आ जाएगी, यही कह रहे हैं अभिज्ञान ना जी, आप? पहले से थी, ठीक है, ज्यादा एक थे, मिनट, अब थोड़ी एक कम मिनट, मार्जिन अमन से सिन्हा को जीतेंगे। समझ दूंगा मैं। एक मिनट, अमन सिन्हा, कांग्रेस का कैलकुलेशन, अब हम पॉलिटिकल बातचीत कर रहे हैं, कानूनी मसला अदालत में है। कांग्रेस का कैलकुलेशन यह है कि ये 9 हटाकर इफेक्टिव स्ट्रेंथ कम हो गई, उसके आधे पर हमारी मेजॉरिटी आसानी से साबित हो जाएगी। बीजेपी का पॉइंट इस पे, क्योंकि अंततः तो ये सरकार बचने और गिरने का मामला था ना। देखिए कांग्रेस का पॉलिटिकल और लीगल कैलकुलेशन तो पहले ही बहुत गड़बड़ था, अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी गड़बड़ हो रहा है। देखिए ऐसा है, जब कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ऑर्डर कर दिया कि जितने भी डिसिडेंट एमएलएज हैं वो सारे के सारे वोट करेंगे फ्लोर टेस्ट पे, वो ऑब्जर्वेशन है, मैंने मार्क किया हुआ, मैं आपको दिखा सकता हूं। तो इसलिए वो उनको घटा कहां से रहे हैं? आप जिस ऑर्डर के कसीदे पढ़ रहे हैं उसी की अवहेलना करने की बात कर रहे हैं। जहां पे आप चाहेंगे उसका बेनिफिट लेंगे, जहां चाहेंगे आप उसको वॉयलेट कर देंगे। ऐसे थोड़ी रूल ऑफ लॉ चलता है। मैं अभी ज्ञान जी फिर दोबारा स्पष्ट करता हूं कि अगर आज जो ऑर्डर आया है, अगर उसके 3 प्राइमरी चीजें हैं, तो पहला ये है कि स्पीकर का जो डिसीजन था 9 डिसिडेंट कांग्रेस एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने का, उनको वोट के लिए इनएलिजिबल करार करने का, उसको पार्शियली स्टे किया गया है टू द एक्सटेंट दैट दे विल पार्टिसिपेट इन द फ्लोर टेस्ट एंड दे विल बी इंटाइटल्ड टू वोट। पहली बात। दूसरी बात ये कि स्पीकर का जो एक्शन था वो पूरी तरह से क्लाउड में, एम्बिग्विटी में था, पार्टीजन एक्शन था, और इसीलिए हाई कोर्ट ने अपने एक रजिस्ट्रार जनरल को वहां ऑब्जर्वर के तौर पे नियुक्त किया है, ताकि जो उनके डायरेक्शंस हैं वो सब फॉलो किया जा सके। ये नहीं जैसा हमारे कांग्रेस के मित्र यहाँ के आर्गुमेंट दे रहे हैं, अरे साहब वो तो सदन ही में नहीं आ पाएंगे, उनको घुसने कैसे दिया जाएगा। ये सारा कोर्ट के डायरेक्शंस हैं और आरजी उसको इंश्योर करेंगे। वो अगर नहीं करेंगे स्पीकर तो आरजी उसको करवाएंगे। और तीसरी बात ये, जो प्रेसिडेंट रूल पे अभी ये लोग बार बार कह रहे थे कि मोदी सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया,
जज ने खुद कहा है अपने ऑर्डर में कि प्रेसिडेंट रूल को क्वेश्चन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, और बल्कि आज की स्टेज पे भारत सरकार ने कहा था आज के आर्गुमेंट्स में कि हमें जो उसका बेसिस है फॉर इंपोजिशन ऑफ आर्टिकल 356 उसको सामने रखने दिया जाए, तो वो भी रखने की अपॉर्चुनिटी आज नहीं दी गई थी। इसलिए ये इस पे कोई भी अगर इस तरह का ब्लैंकेट जजमेंट पास कर रहा है तो सरासर गलत कर रहा है। और मैं अपने मित्र अखिलेश जी को बताना चाहूंगा, ये खुद पुराने विधायक हैं, बोल रहे हैं, बिल्कुल हैं पुराने विधायक, ये जानते हैं क्या महत्व होता है अप्रोप्रिएशन बिल का। सरकार 1 रुपया भी खर्च करती है तो उसी लीगल मैंडेट और सैक्शन की वजह से खर्च करती है। अप्रोप्रिएशन बिल वर्ल्ड ओवर अगर कहीं भी फेल होता है किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, तो इमीडिएटली वहां के चीफ मिनिस्टर या उस देश के जो भी प्रधानमंत्री होते हैं इस्तीफा देते हैं। उसके बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सरकार चल रही थी, चीफ मिनिस्टर स्वयं इंडल्ज कर रहे थे हॉर्स ट्रेडिंग में, आपने खुद अपने वीडियो टेप्स में दिखाया विज्ञान जी, और ऑफिसेज ऑफर किए जा रहे हैं, पैसा धन ऑफर किया जा रहा है, स्पीकर जो है कॉल्यूड कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं हाउस के नंबर्स को। अप्रोप्रिएशन बिल फेल हो गया है, इससे ज्यादा और क्या सीरियस स्थिति होगी कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। जरा मुझे वापस अमन सिन्हा जी, जरा मुझे वापस आप अपना, प्रेसिडेंट ने उसको अप्रूव किया। बीजेपी की पॉलिटिकल मैथ्स जरा आप वापस मुझे समझाएंगे जी। बीजेपी की पॉलिटिकल मैथ्स, मैं कानून का प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं कोई भी, बताइए जी, बताइए आपका सियासी गणित क्या कहता है? हाँ, पूछिए प्रश्न। आप लोग कैसे सोचते हैं कि नहीं, देखिए अभी भी जैसे मैंने कहा हरीश रावत की फ्लोर ऑफ द हाउस हाउस पे, हाँ, और देखिए 18 तारीख को ऑलरेडी हार चुकी है, और आज की स्थिति में भी ये अभी अखिलेश जी तो बोल रहे थे कि बड़ा समर्थन के साथ गए पर उन्होंने इतने समझदार व्यक्ति वो नंबर बताना भूल गए, पता नहीं जानबूझ के भूले या वैसे भूल गए, पर उस समय मेरे ख्याल से 33-34 लोग थे, अभी भी 36 लोग जो हैं वो उनके विपक्ष में ही हैं। तो इसलिए नंबर्स अभी भी क्लियरली जो हैं वो सरकार के साथ नहीं है। द गवर्नमेंट डज नॉट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। इट हैज बीन कंक्लूसिवली प्रूवन ऑन 18th of March जब अप्रोप्रिएशन बिल पे वोट हुआ था, उसी समय सरकार नंबर लूज कर चुकी थी, लोगों ने राइटिंग में दिया था और उसी समय उनको इस्तीफा देना चाहिए था, पर फिर भी बेशर्मी से सरकार चल रही थी। और उसके बाद बेशर्मी से हॉर्स ट्रेडिंग में, और उसके बाद स्पीकर कॉल्यूट करके हाउस का नंबर चेंज करने लगे, तो इसीलिए कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और प्रेसिडेंट रूल वहां पे लगा। इनके झूठ का जब मैं पर्दाफाश कर दूं, झूठ हालांकि असंसदीय है, असत्य का पर्दाफाश कर दूं, ये कह रहे हैं कि 18 तारीख को उन विधायकों ने, पहले कुछ पढ़ के आइए, उन विधायकों, सुन लीजिए थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। अमन सिन्हा जी, मैंने दोनों लोगों को बराबर का समय दिया है बोलने के लिए, जैसा सुनिएगा अमन जी, थोड़ा गौर से सुनिएगा, तो टोका टोकी नहीं करे। अब अखिलेश जी इन्होंने कहा कि 18 तारीख को मनी बिल के अगेंस्ट में इन लोगों ने वोट दिया और सरकार मेजॉरिटी में उस समय नहीं थी। इन्होंने 2 बार कहा 18 तारीख को। उन्हीं 9 विधायकों ने स्पीकर के नोटिस पे, स्पीकर को जवाब में लिखित दिया है कि मैंने मनी बिल के अगेंस्ट में वोट नहीं किया है। वो मनी बिल के अगेंस्ट में वोट करने के वजह से नहीं निकाले गए हैं। वहां पे गवर्नर का जो कंडक्ट, सुन लीजिए, फिर वही सुन लीजिए, आपके झूठ का मैं पर्दाफाश कर रहा हूँ, आपके झूठ का मैं पर्दाफाश कर रहा हूँ, प्लीज सुन लें, सुन लें प्लीज। उन लोगों ने जो स्पीकर के, अरे स्पीकर के, अमन सिन्हा जी बार-बार आप इंटरप्ट मत करिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आग्रह कर रहा हूँ आपसे, उनको अपना पॉइंट पूरा करने दीजिए। जो स्पीकर के आरोप का रिप्लाई दिया है, आप रिस्पॉन्ड करिएगा ना, आप रिस्पॉन्ड करिएगा, मैं पूरा समय दूंगा आपको। स्वागत है। जो स्पीकर के जो नोटिस था उसके जवाब में इन लोगों ने ये कहा है कि हमने बिल के अगेंस्ट में वोट नहीं किया है, हमें बर्खास्त न किया जाए। ये रिटर्न रिप्लाई में अपने जवाब में दिया, उनको निकाला वोटिंग के आधार पे नहीं गया है। उस बिल में, एक्ट में ये है कि आपका एक्ट भी यदि पार्टी के अगेंस्ट है तो आप उसके तहत ये लोग पार्टी से निकाले गए हैं। ये कहने का 18 को वोट किया था अगेंस्ट में, मनी बिल नहीं पास हुआ। पता नहीं क्या दूसरी बात, जो विधानसभा और लोकसभा के प्रोसीडिंग में, जो विधानसभा और लोकसभा के प्रोसीडिंग में दर्ज हो जाता है, वो बिल जो पास हुआ था वही मान होता है। जो बता रहे हैं कि कैसे
बिजनेस चलेगा, पैसा आएगा, तो उसकी जानकारी इतने सीनियर वकील हो गई। जब प्रोसीडिंग में ये दर्ज हो गया, चलिए ठीक है, वो बिल आपने अपना पास हो पॉइंट, गया। मैं फाइनल कमेंट लूंगा भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि ये बहस को टेलीविजन पर कराने का कोई औचित्य ज्यादा नहीं मुझे नजर आ रहा है। 31 मार्च को फ्लोर पे सब, हाँ अमन, आप अपना लास्ट पॉइंट जो रखना चाह रहे हैं। नहीं, मैं यही कह रहा हूं, हमारे मित्र जो हैं कुछ गलत जानकारी दे रहे हैं। हो सकता है किसी ने इन्हें गलत जानकारी दे दी होगी। लिखित में 35 से ज्यादा विधायकों ने गवर्नर के पास, यही तो एलिगेशन था, गवर्नर के पास जाके लिखित में दिया कि उन्होंने अप्रोप्रिएशन बिल के अगेंस्ट वोट किया है। और स्पीकर एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि आपने व्हिप डिफाई किया और अगेंस्ट में वोट दिया, और उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल को भी पास कर रहे हैं। तो इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन स्पीकर के स्टैंड में और कांग्रेस पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं उनके स्टैंड में भी रहता है। अपने ही सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, सेल्फ डिफीटिस्ट आर्गुमेंट दे रहे हैं, तो उसमें तो हमारे लिए भी कुछ खास विशेष करने को नहीं रह जाता। मैं दोबारा ये स्पष्ट करना चाहता हूं, 18 तारीख को अप्रोप्रिएशन बिल गिरा था, स्पीकर ने उसको गलत तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसको अलाउ किया था, और उसके बाद उसी प्रिमाइस पे उन्होंने ये कहा कि नहीं साहब आपने गलत वोट, इन डिसिडेंट एमएलएज ने उसके अगेंस्ट वोट किया। तो स्पीकर दोनों ही इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्टरी आर्गुमेंट्स दे रहे थे।